वह पथ क्या पथिक कुशलता ही क्या, जिस मार्ग में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी नितिन उपाध्याय आप सभी का एक माह के बाद तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज का वीडियो किसी भी टॉपिक पर मैं नहीं बना रहा हूं। आज का वीडियो मैं केवल आपके आगे की रणनीति और निशांत ज्ञान आगे आपके लिए क्या करने वाला है, इसकी रणनीति पर मैं ये वीडियो आपसे साझा कर रहा हूं। और यह वीडियो एक तरीके से आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने कम्युनिटी के बीच में, जो छात्र डीएलएड बीएड कर रहे हैं, जो छात्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो हमें देखते हैं बराबर, उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगे। क्योंकि कुछ लोग जानते थे कि शायद अब यूट्यूब मैंने छोड़ दिया है, कुछ समस्याएं थी हमारे सामने जिस वजह से मैंने इतने दिन गैप लिया, और इस गैप के बाद मैं पुनः आज आगाज कर रहा हूं आप सभी के बीच, और आप सभी के प्रश्नों का जवाब मैं आज देता हूं कि मैं क्या कर रहा था और कितने दिन तक अभी मेरे सामने समस्याएं और हो सकती हैं, और भी आपके सामने कई सारे सवाल आपके बीच हैं। मैं उन सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपका है, पुनः आगाज मैंने आपके लिए किया है, तो आप सभी लोग जानते हैं आज से शुरुआत मैंने किया है, तो लगातार आज के दिन से वीडियोज आपके लिए मैं देता रहूंगा। वो वीडियोज आप बताएंगे किस टॉपिक पर मैं दूंगा, क्योंकि आप ही के कहने पर मैं आगे का कार्य करता रहूंगा। ठीक है, और आगे मैं बात करता हूं। यहां पे लिखा गया है, एक मिनट, यहां पे लिखा गया है आगे की रणनीति क्या होने वाली है। मित्रों, आगे की रणनीति जो है जैसे आप कहेंगे उसी तरीके से मैं चलने वाला हूं, लेकिन सबसे बड़ा जो मैटर है, हमसे जो डीएलएड 21 बैच के छात्र जुड़े हुए हैं, 21 बैच के छात्र और डीएलएड 22 बैच के छात्र, ये छात्र हमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। जो 21 बैच के छात्र हैं वो कहते थे भैया फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा, तो उनके बारे में हम अपडेट दे देते हैं। प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट क्या है, कब तक आएगा, तो मित्रों मैं बता दूं आपका रिजल्ट जो है 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है 15 अगस्त से पहले आने के पूरे चांसेज हैं, और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग पूछेंगे भैया रिजल्ट इतने लेट आने का क्या कारण होता है, तो मैं आपको बता दूं 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट पूरी तरीके से आ जाएगा। क्यों इतना लेट रिजल्ट आया? अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ, मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपका बीत जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है इतनी लेट हुआ? मित्रों, रिजल्ट लेट होने का सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक पीएनपी का रवैया है, वही है। ये आज का रिकॉर्ड नहीं है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। ये लोग इसी तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट भले ही लेट आए, आपकी सेमेस्टर की परीक्षाएं बराबर निश्चित रूप से नियत तिथि पर होने वाली है। ठीक है, रिजल्ट आपका चाहे 15 अगस्त के बाद भी आए, लेकिन आपकी जो अगली सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा है वो सही समय पे हो जाएगी। अर्थात आपकी जो परीक्षा है, आपकी परीक्षा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने के पूरे चांसेज हैं, और हो भी जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी, अगर आप किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अगर व्यस्त रहे होंगे और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप व्यस्त हैं, तो मैं कहूँगा आप सीरीज वगैरह या बुक वगैरह या नोट्स वगैरह जो भी आप चाहते हैं आप ले लीजिए। 1-2 घंटा आप समय देते रहिए, क्योंकि आपका एक सपना है, जिस सपने को लेकर के आपने इस क्षेत्र में आया, आपने इस क्षेत्र में कदम रखा, उस सपने को जरूर साकार करिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा भी आपने खर्चा किया है और आपने समय भी खर्चा किया है, और अपने माता पिता के आंखों में आपने एक अरमान भी भरा है टीचर बनने का। तो उस ख्वाबों पर, उस सपनों पर अपने आप को खरा उतारने का प्रयास आप लोग अपनी तरफ से जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी आप कुछ भी तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपी पेट की तैयारी करते हैं, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, मुझे उससे नहीं मतलब है। लेकिन आप जो है जिस उद्देश्य की, अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस अंतिम उद्देश्य की पूर्ति आप निश्चित रूप से अपने जीवन में करिएगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके रिजल्ट की बात हो गई, और सबसे बड़ी बात, सेकंड सेमेस्टर के 60 नोट्स वीडियो कब से आएंगे। लगातार कई बच्चों के इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी लोग हमारा व्हाट्सएप वगैरह जानते हैं, उन्होंने लगातार इस मैसेज को किया कि भैया जो आपने प्रथम सेमेस्टर में 60 नोट्स वीडियो प्रोवाइड किया था, वह 60 नोट्स वीडियो सेकंड सेमेस्टर के लिए आप कब से प्रोवाइड कराएंगे। ये बेसिकली मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बैच के 21 बैच के बच्चों की बात कर रहा हूं कि वो लोग यही चाहते थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे इतने दिन दूर रहा तो मैं आपके लिए, शायद कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने अपने हित में काम किया, बिल्कुल मैं अपने हित में तो काम अपने जीवन में करता ही रहूंगा। हर कोई व्यक्ति अपने हित में कार्य करता रहता है, लेकिन मेरा ये जो काम है यूट्यूब पर मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, यह हमारे लिए एक कार्य के रूप में है, एक सेवा के रूप में है। मैं इसे सेवा के रूप में लेता हूं, और निश्चित रूप से अगर मैं इतने दिन आपसे दूर रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए भी कुछ समय निकाल करके कार्य किया हूं। जैसे आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं
ये देख रहे हैं आपके जो सेकंड सेमेस्टर का जो प्रथम सब्जेक्ट है, मैं उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया हूं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, कम से कम 2-3 मतलब कि 2-3 सब्जेक्ट के 60 नोट्स में बना चुका हूं। ठीक है, 60 नोट्स में 2-3 सब्जेक्ट का बना चुका हूं। ये 60 नोट्स वीडियोज बहुत जल्द ही आपके बीच जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैंने आपके लिए काम नहीं किया है। निश्चित रूप से 60 नोट्स वीडियो कितने ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं आपने प्रथम सेमेस्टर में देखा है, मुझे उसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 60 नोट्स वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास तक प्रोवाइड कराए जाएंगे और निश्चित रूप से आप सभी लोगों का अच्छा सहयोग और समर्थन मिलेगा, तो आपके साथ के सातों सब्जेक्ट के 60 नोट्स वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 2-3 दिन में मैं ये कार्यक्रम जो है स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए शुरू कर दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बीटीसी डीएलएड के जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, सभी लोग मतलब कि अपनी तैयारी पर 1-2 घंटा देना तो जरूरी लाजमी ही समझे, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर का अभी रिजल्ट आएगा ना। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि डीएलएड में कितनी असंभावनाएं होती हैं। ठीक है, जो बच्चा इसे बहुत ज्यादा हल्के में लेगा वो कहीं ना कहीं धोखा खाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं जो होती हैं आपके लिए शत्रु का कार्य करती हैं, और शत्रु कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अगर आप ये गलती कर देते हैं, शत्रु को कमजोर समझने की गलती करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में गलती करेंगे। ठीक है, तो आप इस गलती को और आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि चीजें आसान है। चीजें कहीं भी आसान नहीं होती हैं। ठीक है, चीजें कहीं भी आसान नहीं होती हैं, बस जरूरत है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, आसानी से कल से या परसों से आपके लिए मैं योजनाएं प्रारंभ कर दूंगा। मित्रों, ज्यादातर छात्र जो यूपी पे मतलब कि डीएलएड के हैं, वो यूपी पेट एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे जैसे कि वर्तमान में अभी लेखपाल की परीक्षा होकर के मतलब कि यूपी सरकार करा के निमकी है। ठीक है, इसी तरीके से यूपी पेट दोबारा से आया है। पहली बार तो ज्यादा लोग फॉर्म नहीं डाले थे, लेकिन अब की बार जो है हमारे कुछ इष्ट साथी हैं जो 21 बैच के हैं, जो 22 बैच के हैं, उन्होंने यूपी पेट का फॉर्म डाला है। तो उन्होंने हमसे लगातार पूछा कि भैया यूपी पेट पर भी कुछ आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो मैं आपको जो है आपको वादा करता हूं कि यूपी पेट पर भी मैं कुछ स्पेशल चीजें आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं अकेले इस यूट्यूब पर काम करता हूं, निशांत ज्ञान प्लेटफॉर्म केवल मैं अकेले कार्य करता हूं। तो इस प्लेटफॉर्म पे अकेले कार्य करने की वजह से जितना मेरे अंदर दम हो सकता है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य हो सकता है, मैं पूरे सामर्थ्य के साथ आपका सहयोग करूंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने सामर्थ्य से कम कार्य करता हूं। निश्चित रूप से मैं अपने सामर्थ्य से हमेशा आपके लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास करूंगा। यूपी पेट के छात्र भी हमसे निराश नहीं होंगे, कुछ न कुछ मैं आपको देने का प्रयास जरूर करता रहूंगा। ठीक है, और 22 बैच के छात्रों ने लगातार हमसे कुछ छात्र हमसे गाली भी दिए कि भैया आप जो है 22 बैच के छात्रों के हित में आवाज नहीं उठाएं। उनका जो है फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट नहीं आया था और रिजल्ट ना आने की वजह से उनका जो है डेट आगे नहीं बढ़ाया गया। इस वजह से उन्होंने कहा कि भैया आप ट्विटर पर कैंपेन चलाइए कि फॉर्म की डेट आगे बढ़ाई जाए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मुझे पूरा आभास था, या यूं कहें तो अगर मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, अगर एक मतलब 1.5 लाख से ऊपर फॉर्म उन्हें पड़ जाता है तो निश्चित रूप से वो दोबारा डेट नहीं बढ़ाएंगे। एक बार डेट बढ़ाया गया था, दोबारा उन्हें 1,68,000 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। अब दोबारा डेट बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। बहुत ही जल्द काउंसलिंग वगैरह की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगर ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाता तो निश्चित रूप से आपका फायदा नहीं होने वाला था। ठीक है, कोई भी छात्र 21 बैच में मैंने जो है डीएलएड मतलब कि ट्विटर कैंपेन चलाने का प्रयास किया था और 21 बैच में काफ़ी ज़्यादा मित्रों का सहयोग भी मिला था, तो उनका कार्य हो गया था। लेकिन आपके बैच में ऐसा नहीं होने वाला था। देखिए, जहां अपने हक की मांग करनी चाहिए मैं आपके लिए जरूर कार्य करता हूं, लेकिन वहीं आवाज़ उठाने का प्रयास करता हूं जहां पे आवाज़ सार्थक साबित हो। निरर्थक साबित होने के लिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है कि मैं आपके लिए ट्विटर कैंपेन का आयोजन नहीं किया। निश्चित रूप से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्या मुझे लग रही थी कि इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं इस वजह से मैंने सोचा कि करने का कोई मतलब नहीं है। 1.5 लाख से ऊपर राजस्व उनका बटुर हो गया तो आगे कार्य नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने नहीं किया। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग डीएलएड ही करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए, और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड का परीक्षा आपने दिया था तो आप करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूपी टेट की पर्यावरण की क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी? तो यूपी टेट की जो पर्यावरण की क्लासेज मैंने आपको 30-32 क्लासेज दिया है, उस क्लासेज को भी मैं बहुत ही जल्द प्रारंभ करूंगा। ठीक है, एक 60 नोट्स वीडियो
अब जैसे कि आगे की मेरी रणनीति है, दिन भर में 2 वीडियो देने का प्रयास मैं करूंगा, 2 वीडियो, ठीक है। एक वीडियो आपके यूपी टेट के सिलेबस को कवर करते हुए कंप्लीट कराया जाएगा, एक वीडियो शॉर्ट नोट्स वाला आपको दिया जाएगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपको जो बीटीसी के छात्र हैं, जो टेट की छात्र हैं, उनके लिए ये कार्य मैं प्रारंभ करूंगा, ठीक है। तो मैंने आपसे एक वादा किया है कि आपके जब भी आप यूपी टेट देने योग्य होंगे, तब तक निशांत ज्ञान के इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरे पब्लिक वीडियो यूपी टेट की तैयारी से रिलेटेड, चाहे वो मैथ हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे मनोविज्ञान हो, हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। काफ़ी लोग इसे मजाक में लेंगे, हल्के में लेंगे कि मैं नहीं कर सकता हूं। निश्चित रूप से मैं बता दूं, मैं जिस कार्य को पूरा करने का वादा कर लिया, निश्चित रूप से भगवान की कृपा रही, सौभाग्य मेरे साथ रहा, भाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं निश्चित रूप से उस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं। और अगर सारी चीज़ें सही रही तो मैं निश्चित रूप से उस कार्य में सफल भी होता हूं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग अगर हमें मिलता रहा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम आगे कार्य करने के लिए उद्यत होते रहेंगे, ठीक है। तो कार्य मैं बहुत जल्दी करूंगा और अपनी तरफ से अंतिम में कह रहा हूं कि भरसक प्रयास मैं आपके लिए करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैंने केवल और केवल आगे की रणनीति पर चर्चा किया है। निश्चित रूप से आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा। लेखपाल की परीक्षाएं संपादित हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा मित्र हमारे लेखपाल की परीक्षा में भी सम्मिलित हुए थे। वो लगातार जो है कट ऑफ वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ के बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो भी बच्चा 75 के ऊपर करके आया है, एक अच्छा स्कोर करके आया है, निश्चित रूप से वो बेहतर किया है। और अब कई जगह जो है मतलब पेपर लीक, मतलब कि पेपर में धांधली की जो मैटर है वो सुनाई दे रहा हो, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये मतलब कि आगे जांच वगैरह बैठेगी तभी वो समझ में आएगा कहाँ तक ये सही है। लेकिन अगर आपने 75 के ऊपर स्कोर किया है तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर स्टूडेंट हैं, अपने आप को बेहतर माने। आपने एक अच्छा कार्य किया है, अब उसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है। जब भी आप कार्य करिए तो फल की चिंता मत करिए, आपने कार्य कर दिया। अब कार्य करने के बाद आप अपने अगले टारगेट को फिक्स करते हुए आप अपने जीवन की अगली रणनीति पर कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा। फल जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में सवेरा जरूर होगा। अगर आपने संघर्ष की काली रातें काटी हैं तो निश्चित रूप से सूर्योदय, सफलता रूपी सूर्योदय आपके शरीर पर चमकेगा जरूर, और एक दिन वो समय जरूर आएगा, ठीक है। तो आप अपने माता पिता के अंतिम सपनों को पूर्ति करने के लिए निशांत ज्ञान पे जो भरोसा किए हैं, उस भरोसे को कायम करने के लिए मैं भरसक अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। कैसी लगी है वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या क्या अपेक्षाएं आप हमसे करते हैं यह भी आप लिखिएगा। एक मोटिवेशनल कमेंट हमारे लिए आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। धन्यवाद।